और अगर वहाँ पे जापान में ही थोड़ी खाने की बात करें तो जैसे खाना तो उधर का अलग ही है, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि। और आप तो वेजिटेरियन हो, आप नॉन नहीं, नॉन वेज वेजिटेरियन खा लेता हूँ भाई, नहीं चल सकता काम बिना नॉन वेज खाए ट्रैवलिंग पे। वहां तो चल ही नहीं सकता जापान में स्पेशली, तो कैसा होता है थोड़ा बताओ। भाई वहाँ पे मार्केट लगती है पूरी सी फूड की, जिसमें ऑक्टोपस होता है, सबसे बड़ी मछली किसने पकड़ी उसको प्राइज मिलता है। मैंने छोटे वाला ऑक्टोपस खाया था इतना सा, भाई ऐसा गिलगिला सा लगता है ना बिल्कुल, कि मतलब जैसे ऐसा लगता है, कई तो ऑक्टोपस गले में चिपक जाते हैं और कई सफोकेट होकर भी मर जाते हैं बंदे। शिट। क्या है? तो वो खाते, वो जिंदा होते हैं, वो चिपक? कई लोग जिंदा, कई ऑक्टोपस जिंदा होते हैं, कई मरे हुए होते हैं, तो मैंने पहले चेक कर लिया था, साला मरा हुआ है ना। तो वो क्या पकाते नहीं है उसको सही से या फिर क्या? नहीं यार, कच्चा भी खा लेते हैं, कईयों ऐसा की भी जो फैंटेसी होती है एक तरह से, मतलब कईयों को पसंद होता है जिंदा चीज खानी। बिल्कुल, मतलब आपके सामने रखा होगा ऑक्टोपस, ऐसे निकालेंगे, वो मूव कर रहा होगा वो। हाँ वहीं फ्लोट कर रहा होगा। अरे तेरी। क्रैब्स भी सारे वहीं, क्रैब्स तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पे, क्रैब्स वहीं पे फ्लोट करेगा, अपना क्रैब चूज कर लो, हर क्रैब के ऊपर रेट लिखा होता है, ये इतने का क्रैब है, ये इतने का क्रैब है, चूज कर लो, और निकालो। जिंदे ही खाओ उसको, जिंदे। जिंदा मतलब वो नहीं, वो क्रैब क्या, मार्केट क्रैब आप लेके चले जाओ अपने साथ। एक वहाँ पे होती है पफ फिश, पफ फिश होती है भाई, उसके लिए ना आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए उस फिश को बेचने के लिए, क्योंकि आप फिश को बेचोगे ना काट के, जहरीली मछली होती है, तो उस लाइसेंस वाले बंदे को ही पता है इस फिश को कहाँ पे काटना है ताकि इसका जहर निकल जाए। अगर आप ऐसे ही ला के पफ फिश खा लोगे आप मर जाओगे। अच्छा। वो नहीं होती, मैंने सुना है शायद वो वाली होती है पफ फिश, उसको हाथ लगाओ तो फूल जाती है वो। तो उसको खाए क्यों रहे लोग वैसे ही? भाई सब खा रहे हैं वहाँ पे। कैसी फेटिश है लोगों की भाई, क्या जिंदा चीजें खा रहे हैं, भाई मेरे से तो बिल्कुल जहरीली चीजें खा रहे हैं, ऐसे तो लोग काफी मरते होंगे फिर वहां पे तो। नहीं यार, उनको आदत हो गई। वहां पे वेजिटेरियन नाम का वैसे फूड है ही नहीं कुछ। नहीं, वेजिटेरियन मिल जाएगा, बहुत रेयर है भाई। भाई थाईलैंड में देखा ना हमने, वो बिच्छू लेके डोल रही है और हमारे मुंह के आगे लगा है तोंती बात, ऐसे ला रही है लॉलीपॉप जैसी। हाँ हमें नहीं लेना भाई, हमें और तोंती। एक तो मगरमच्छ घुमा रही थी वहीं ग्रिल कर रही भाई थी। उसकी स्किन पूरी निकाल रखी है, ऊपरी स्किन, और जो भी जैसे पकाते हैं वो, और उसी में से काट के देते हैं वो, पता नहीं क्या अलग ही हिसाब बट वहां है। पे ये अच्छा था कि फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स थाईलैंड में, और स्प्रिंग रोल्स मिल जाते थे वेज में, फ्रेंच फ्राइज मिल जाते थे। जापान में यार मुश्किल है बहुत, मतलब मिलना फ्रूट आपको। फ्रूट नहीं खाते वो? नूडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। नूडल्स वगैरह खाएंगे, उसमें थोड़ा सा बीफ डला होगा या चिकन डला होगा। और मैं सुना कैंडी के नाम पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं वहाँ पे, कैंडी के नाम पे मैं कि समझा। जैसे कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, और जो चिंगम्स वगैरह होती हैं, जो फास्ट फूड टाइप होता है, कि आप जो पैक्ड होता है बेसिकली, वो बढ़िया इसका नहीं होता है। पता मेरे को बिल्कुल भी। जापानीज लोग क्या करते हैं, ऑफिस से निकलेंगे, 7-Eleven में जाएंगे, वहाँ पे रेडी टू ईट फूड पड़ा होता है, उसको गर्म करेंगे, वहीं पे माइक्रोवेव होता है, खा के अपना ऑफिस में वापस। इतना मतलब वो करते हैं। फास्ट सीन है। आप कह रहे थे मशीन है वहां के लोग, हैं वहाँ के लोग emotion- मशीन है, उनके पास इमोशन नहीं है, वो अपने काम पे जाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन फिर रेडी होके काम पे जाएंगे। वहाँ पे ना जैसे आपका बॉस आपको कुछ समझा रहा है ना, आप कैसे कॉपी होनी चाहिए, जो वो बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, चाहे आपको आता ही हो, आपको नाटक करना है लिखने का, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, चाहे लिखो मत, दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ताकि उस बॉस को लगे हाँ भाई कंपनी की तरफ प्रति ये बिल्कुल वफादार बंदा है, ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आपका वहाँ काम खत्म हो गया भाई, आपको 10 ईमेल के रिप्लाई देने, आपका वहाँ काम खत्म हो गया मान ले भाई तेरा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे झाड़ू उठा के झाड़ू मारनी है ऑफिस में, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ भाई मैं। हाँ, खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठने का मतलब पता है, वो आप बैठ सकते हो, खाली बैठो भाई आप, कोई दिक्कत नहीं है। खाली बैठने का मतलब है कि आप कंपनी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कंपनी के पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी करो, झाड़ू मारो, दूसरे लोगों को जाके चाय पिला दो, दूसरे लोगों को जाके पानी पिला दो, पर कुछ भी करते रहो तो बॉस देखेगा ना यार ये बड़ा मेहनती बंदा है। हाँ। और बॉस जब तक नहीं गया ऑफिस से, बॉस 8 बजे तक बैठा है, आपका ऑफिस है 6 बजे तक, अगर आप 6 बजे उठ के चले गए तो आप बेवकूफ़ माने जाओगे। अच्छा जी। कि आप बेवकूफ़ हो, 6 बजे काम, 7 बजे चले गए चलो ठीक है, पर बॉस से पहले आप जा रहे हो तो बेवकूफ़ हो। अगर आपका ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है ना, तो 8:30 अगर आप ऑफिस नहीं आए ना, तो मतलब आप कंपनी के प्रति वो लॉयल नहीं हो। और ऐसा सीन भी है जैसे ये तो हो गया, चलो बॉस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब वो जाएंगे तभी निकलेंगे। हाँ, ये भी है कि ओवर टाइम काम चलता है, देते हैं, जैसे इंडिया में होता है। ओवर टाइम नहीं देंगे आपको, नहीं देंगे। और वहां पे मैंने सुना है कि एम्प्लॉयज की सहूलियत के लिए बेड बना रखे हैं, जाके सो जाओ। हाँ, जापान में एक है कि अगर आपको मतलब आप सो रहे हो ना, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि बॉस आपको उस नज़रों से देखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा, पर सोना इज लीगल इन जापान, कि आप सो सकते हो कहाँ, क्योंकि बंदा उसको उसके हिसाब से कि आप थक गए हो तो आप रेस्ट कर रहे हो, पर आपको बॉस देखो गंदी नज़र से देखेगा फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप है एक तरीके से। बॉस की चाटो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चाटनी वाटनी। चाटम चटाई है। वहाँ पे लोग बहुत अमीर हैं, ऐसा है क्या? जापान में अच्छी खासी सैलरी है भाई, वहाँ के लोग वेल डू हैं, काफ़ी अच्छी। आमतौर पे एक इंजीनियर कितने कमाता होगा आपके हिसाब से? यार एक इंजीनियर जापान में 3-3.5 लाख महीने के तो कमाता होगा। मेरा एक दोस्त गेम डेवलप, भाई ये साल की लगती है यहाँ पे इंडिया में तो कुछ लोगों की।
तो वहाँ पे काम भी उसी हिसाब से बहुत रगड़ के करवाते हैं। जापान में भाई इतना है कि आपके पास टाइम नहीं है ना, आप छाता घर पे भूल आए, छोड़ो छाता तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, टाई भूल आए आप, टाई भी वेंडिंग मशीन में से निकलती है भाई वहाँ पे। अच्छा, जाओ वेंडिंग मशीन में टाई और होगी। क्या क्या निकलता है वेंडिंग मशीन? भाई और सबसे वियर्ड चीज़ जो मैंने आज तक देखी है कि भाई वहाँ पे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं वेंडिंग मशीन में से, यूज्ड लोग लेते हैं, वही तनहा लोग क्या बात कर रहे हो? अंडरगारमेंट्स लेके पता नहीं क्या फीलिंग लेते हैं, वो वेंडिंग मशीन में से निकलते हैं। अडल्ट वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वो 18+ होना चाहिए, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा वो लेने के लिए। और लोगों के नंबर निकलते हैं, फ़ोन नंबर, लड़की का ऊपर चेहरा होगा या लड़कों का होगा चेहरा, और उसमें फ़ोन नंबर उस बॉल के अंदर होगा, एक बॉल निकलेगी उसके अंदर फ़ोन नंबर होगा, आप उसमें फ़ोन कर सकते हो, अगर उसका मन हुआ बात करेगा, नहीं हुआ नहीं करेगा। तो ये भी एक वेंडिंग मशीन है वहाँ पे, लोगों के फ़ोन नंबर। तो ये अंडरगारमेंट्स क्यों निकल रहे हैं वहाँ पे, क्या करते क्या हैं? भाई उनकी फैंटेसीज हैं लोगों की, सूंघ रहे हैं उसे पकड़ के क्या? कर रहे होंगे उनका जो जो मन कर रहा है। बताओ कच्ची सूंघने का कैसा ट्रेंड है जिसने भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई 25 साल तक। तो कच्ची कोई सूंघेगा गर्लफ्रेंड नहीं। वो भी बिना धुई कच्ची, बिना धुई। धो देगा तो फिर तो सर्फ ही सूंघ लेगा ना। भाई यार ये क्या, कहाँ पे जा रहे हैं लोग? भाई क्या बताऊं, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे हर जगह होने वाला है ये, क्योंकि लोग शादी नहीं कर रहे। अभी इटली में खबर आई कि 3 महीने में पूरे देश में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बताओ, पूरे देश में यार, 6 करोड़ की बड़ी पॉपुलेशन। बात है ये। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं भाई अपने आप को? वो शादी लोग? नहीं कर रहे ना वहाँ पे लोग। यूएस में पता है क्या बोलता है एक 50 साल का बूढ़ा, कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी शादी करने की उम्र हुई है। अच्छा वहाँ पे चल रहा है भाई, बड़ा अजीब है यार। भाई नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस बताओ, आप नॉर्थ कोरिया गए हो, वहाँ के बारे में बहुत सुना है, आपका आंखों देखा कुछ बताओ, क्या डिप्रेसिंग कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लोकल से अगर बात हुई है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? भाई। नॉर्थ कोरिया कैसे है कि आप घोड़े की तरह जाते हो, दोनों तरफ वो लगे हुए हैं आपके, और जो आपका गाइड दिखा रहा है आपको वही देखना है। मैं 2019 में गया था, तब मेरी 15-20 ही कंट्री हुई थी, और मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, बचपना था या क्या था, मैं नॉर्थ कोरिया चला गया। पेरेंट्स से बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि किम जोंग उन है वहाँ पे, भाई तेरे को तो मतलब नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहा है, किसी को भी कहोगे सब जानते हैं आजकल किम जोंग उन को कौन है ये। तो भाई वहाँ पे जब मैं चाइना से नॉर्थ कोरिया में बाय ट्रेन गया था, जब मैंने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, मैंने कहा भाई अब 5 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। इन्होंने अगर यहाँ धर लिया, अमेरिका के भी नहीं सुनता ये तो बंदा। तो भाई वहाँ पे ऐसा है कि उस बंदे ने हमको कहा था, जो हमारा टूर गाइड था, क्या ये आपका होटल है, होटल हमारा एक आइलैंड पे है, दोनों तरफ शहर है, होटल आइलैंड पे है, कि आप होटल के जो ये मेन डोर है इससे बाहर मत निकलना बस। सब कुछ होटल के अंदर है, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, ये वो, बाहर तभी निकलना है जब हम तेरे को लेके जाएंगे। होटल फुल लग्जरी था। हाँ होटल ठीक था, अच्छा था होटल, मतलब टूरिस्ट के लिए बना है ना, हम तो अच्छा खासा प्राइस पे करके जा रहे हैं, मतलब 5 दिनों का कुछ मैंने 80,000 1 लाख रुपए दिया था 5 दिनों के टूर का। तो उन्होंने कहा था निकलना बाहर तभी जब हम लेके जाएंगे। एक दिन मैंने क्या करा भाई कि वहाँ पे मैंने छुट्टी ले ली कि आज के टूर में ज्वाइन नहीं करूँगा, तो एक गाइड उन्होंने मेरे लिए स्पेशल होटल में बिठा के गए कि इस पे नज़र रख कि ये कहीं निकल ना जाए या अलग हाँ से। निकल ना जाए कहीं पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। और बाय चांस ऐसा कभी हुआ है कि किसी का किस्सा कुछ की कोई निकल गया हो तो क्या होता है? वो हुआ था, सब बहुत फेमस है, ऑटो वार्मबियर करके एक बंदा है, यूएस का बंदा है, उसके ऊपर वो एयरपोर्ट पे बैठा था रिटर्न फ्लाइट के लिए अपनी, बंदे आए उसको लेके चले गए। उस पर इल्ज़ाम क्या लगा, उसने उसी होटल से जहाँ मैं रुका था उसी होटल से पेंटिंग चुराई है। अब पेंटिंग चुराई तो भाई उसको जेल में डाल दिया, कड़ा कारावास मिला, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़ चली। उसको मरी हुई हालत में वापस अमेरिका भेजा, अमेरिका आके वो मर गया, मतलब कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको, ऐसा टॉर्चर किया, कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको। कहते हैं मतलब कि बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बस जिंदा है, चल रही है उसकी सांसें पर वो जिंदा नहीं है, और वो थोड़े दिनों बाद मर गया अमेरिका आके।